बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मोहतरम सामीन, हक़ की तलाश में भटकते हुए लोगों को एक ऐसा आसरा दरकार था जो इनकी नोक पलक करके हीरे की तरह उन्हें तराश दे। दुनियावी मुश्किलात उठाते हुए आप तक पहुँचते हैं और मुशर्रफ बाइस्लाम होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जहाँ तमाम बनी इंसानी के लिए मिशल का दर्जा रखती हैं, वहाँ इनसे तरबियत याफ्ता सहाबा भी इंसानियत के लिए बेशुमार काम करते हैं और हक़ की तलाश में उनके रास्ते खुद ब खुद हमवार होते चले जाते हैं। और आज जिस हस्ती की बात हो रही है, उन्होंने अहादीस की बेशुमार हदीसें मुरतब की हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये शख्सियत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। उनकी ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़ के बारे में आपको बताती हूँ, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मगर इससे पहले कि मौजू शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा का ज़माने जहालियत में नाम अब्दुल शम्स था। आपका ताल्लुक यमन के दूसी कबीले से था। जब इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल की तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल रहमान रखा। वालिद का साया बचपन में ही सर से उठ गया था, इसलिए गुर्बत, अफलास और तंग दस्ती दामनगीर हुए। एक खातून के यहाँ सिर्फ खाने और लिबास की उजरत पर मुलाजमत की, वही खातून आगे चलकर उनकी रफ़ीका हयात बनी। इनका नाम बसरा बिनते गज़वान था। आपके इस्लाम लाने का वाक़या यूँ हुआ कि यमन के कबीला दोस के सरदार तुफ़ैल बिन उमरू दोसी मक्का मौज़मा के दौरे पर गए। सरदारान कुरैश ने यमनी सरदार को खुश आमदीद कहते हुए ख़तरे से आगाह किया कि देखना, हमारे यहाँ आजकल एक नया हंगामा बरपा है। अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के फर्जंद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है। इनकी बातों में जादू का सा असर है, जो इसकी महफिल में एक मर्तबा शरीक हो जाता है उसी का होकर रह जाता है। कहीं आप भी इसके दाम में न आ जाना। इसके दिल में ख्याल आया, बड़े ताज्जुब की बात है, आखिर मैं भी एक कबीले का सरदार हूँ, अक्ल व खुर्द का मालिक हूँ, एक कादरुल कलाम शायर हूँ, किसी की बात सुनने में आखिर हर्ज ही क्या है। ये ख्याल आते ही तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में गए। आपकी बातें सुनी तो दिल दे बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की सआदत हासिल की। इस्लाम की बुनियादी तालीमात से बहराबर हुए, वापस अपने ख़ानदान में पहुँचे, दावत और इरशाद में मशगूल हुए। वालिद, वालदा, बीवी और हज़रत अबू हुरैरा को इनकी दावत ने मुतासिर किया और वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। बहुत मेहनत की, लेकिन इन 4 कुदसी सफ़ात अफराद के अलावा किसी और ने इस्लाम की दावत को कबूल ना किया। दोबारा मक्का मौज़मा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ख़ानदान के अफराद की सरकशी का गिला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इलाही कबीला दोस्त को हिदायत नसीब कर दे। वापस अपने इलाके में पहुँचे, दोबारा दावत और इरशाद का आगाज़ किया। कबीले के अफराद तेज़ी से दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। ये सूरत हाल देखकर खुशी की कोई इंतहा ना रही। हज़रत तुफ़ैल बिन उमरू दोसी अपनी कबीले के 9 आमूज़ान इस्लाम को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। ये काफ़िला तकरीबन 80 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा अपनी वालदा के हमरा शामिल थे। वालदा ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब ये कबीला मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम को लेकर खैबर की तरफ रवाना हो चुके थे। हज़रत अबू हुरैरा मदीना मुनव्वरा से खैबर पहुँचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या नाम है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा नाम अब्दुल शम्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से आपका नाम अब्दुल रहमान है। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद हज़रत अबू हुरैरा दुनिया माफिया से बेनियाज होकर इल्म हदीस हासिल करने के लिए असहाब सफ़ा की रिफ़ाकत में मस्जिद नबी में रहने लगे। सफ़र हिजर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहना अपना मामूल बना लिया। आप जो फरमान सुनते उसे अपने जहन में महफूज कर लेते। पहल उन्होंने महसूस किया कि कुछ अरसा बीत जाने के बाद पर्दा जहन से बाज़ फरमान महव हो जाते हैं। चुनाचे आपने दरख्वास्त की, मेरे लिए दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनूं वो निशान की नज़र ना हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी चादर बिछाओ।
تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چادر بچھا دی۔ آپ نے دعا فرمائی، اپنے ہاتھ مبارک اس چادر پر رکھے اور پھر ارشاد فرمایا اس چادر کو اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر لپیٹ لی۔ اس کے بعد میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنا وہ بعینہ یاد رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کو 5374 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے خیبر سے واپسی پر مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ ان کی مسلسل دعوت سے والدہ کے دل میں بھی اسلام نے جگہ بنا لی اور وہ اپنی اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بیرہ ور ہوئیں۔ اپنی والدہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی دعا بھی کروائی تھی۔ جس روز آپ نے دعا کی اسی روز ان کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کثیر تعداد میں صحابہ اکرام اور تابعین نے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری رقم تراز ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے 800 یا اس سے کچھ زائد صحابہ اکرام اور تابعین نے حدیث روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھی تھی، لیکن میرے احباب نے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ محمد بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے احباب سے کہا کرتے تھے مجھے ابو ہریرہ کہہ کر پکارو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت مذکر لفظ سے رکھی تھی نہ کہ مؤنث لفظ سے۔ اسامہ بن زید عبداللہ بن رافع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا لوگ آپ کو اس کنیت سے کیوں پکارتے ہیں؟ فرمایا میں بکری چرایا کرتا تھا، میرے پاس ایک بلی تھی جس سے بعض اوقات کھیلا کرتا تھا، اسے اپنی آستین پہ بٹھا لیا کرتا تھا۔ لوگوں نے میرا اشتیاق دیکھتے ہوئے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا اور یوں میں ابو ہریرہ مشہور ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔